गुड इवनिंग एवरीवन। इजी ज्योग्राफी विद प्रियंका में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो हम लोग चलिए क्लास के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? तो हमने पढ़ा था एशिया महादेश के बारे में, जिसको हम लोग मैप के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से जाने थे। तो दूसरे नंबर पे कौन सा महादेश था जिसको हम लोग पढ़ रहे थे? तो दूसरे में था अफ्रीका महादेश, ठीक है, जिसको महाद्वीप भी कहते हैं। तो आज हम लोग अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे पूरे विस्तार से, क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो शायद 2 क्लास से भी ओवर थोड़ा जा सकता है ये टॉपिक। तो हम लोग चलिए आराम से पढ़ते हैं, क्या ही करना है। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक क्या है आज का? तो अफ्रीका महाद्वीप क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। पिछले क्लास में मैप बना के आप लोग को दिखाए थे, याद है कि नहीं? अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज आप लोग पिछला क्लास देखिए, जरूर से जरूर देखिए, ताकि आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे अफ्रीका महादेश के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग ये तो जानते हैं कि अफ्रीका महादेश पूरे विश्व में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, चाहे वो जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए या फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग पहले ये हम लोग लिखते हैं, नोट करते हैं, आप लोग भी कर लीजिएगा। तो अफ्रीका महादेश, अफ्रीका महाद्वीप दूसरा दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा सबसे बड़ा क्या है? तो महाद्वीप है। पहला में कौन था? पहला में एशिया था। ये चलिए इसको देख लेते हैं, चाहे जनसंख्या की दृष्टि से हो या क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये दोनों में बड़ा है। जनसंख्या और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दोनों में यह बड़ा है। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में यह बड़ा है। कितने नंबर पे? तो दूसरे नंबर पे ये बड़ा है। ठीक है, बड़ा है। हाँ, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जनसंख्या में इसका जनसंख्या हम लोग देख लेते हैं, एक सेकंड मार्कर देख रहे हैं। तो इसका जनसंख्या कितना है? 17.7%। ठीक है, पूरे विश्व में अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या कितना है? तो 17.17%। और एशिया में कितना था? तो 60% जनसंख्या था सिर्फ एशिया महादेश में। अब यहाँ क्षेत्रफल हम लोग देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल में यह है 21% के लगभग में। हाँ, तो जनसंख्या यहाँ का है 21% के लगभग में है। ठीक है, अफ्रीका महादेश में। यहाँ तक समझ आया? अफ्रीका महाद्वीप दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है पूरे विश्व में, और जनसंख्या और इसका क्षेत्रफल दोनों में यह दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, तो जनसंख्या यहाँ का है 17.17% पूरे विश्व में, और क्षेत्रफल है इसका 21% पूरे विश्व में। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस क्लास से। अब आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात पता है? इस महाद्वीप को काला महाद्वीप भी कहा जाता है, अंध महाद्वीप कहा जाता है, और गरीब महाद्वीप भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? तो चलिए हम लोग जानते हैं। पहले हम लोग इसे नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस महाद्वीप को काला महाद्वीप, काला महाद्वीप कहा जाता है, कहा जाता है। और अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि जो ऊपर में लिखे हैं सेम एज इट इज ऐसा ही होगा। ठीक है, इसे अंध महाद्वीप
इस महाद्वीप को काला महाद्वीप भी कहा जाता है। इस अंध महाद्वीप अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। एक सेकेंड, सॉरी, सेंटेंस हम लोग सेम एज इट इज रखेंगे। इस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि इस महाद्वीप को क्या कहा जाता है। गरीब महाद्वीप भी कहा जाता है। गरीब महाद्वीप भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, कोई तो रीजन हुई होगा। तो काला महाद्वीप और अंध महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत पहले के लोग, जब अफ्रीका महादेश का, जैसे हमारे इंडिया का खोज कब हुआ था आप लोगों को पता ही होगा, वैसे ही अफ्रीका महादेश का भी उसमें खोज नहीं हुआ था। बहुत लोग वहां जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं पाते थे। क्यों नहीं जा पाते थे, क्योंकि वहां पे बहुत सारे घने जंगल हैं। और ऐसा क्यों है, क्योंकि भूमध्य रेखा अफ्रीका महादेश से गुजरती है, इसलिए वहां पे बहुत भारी जंगल है और वो जंगल बहुत घना है। और यहाँ बहुत बड़े मरुस्थल भी है, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल। वह भी मरुस्थल यही पाया जाता है। और यहाँ का जलवायु भी ठीक है। और यहाँ का प्राकृतिक भी ऐसा था कि जैसे कि यहाँ पे जो नदियां हैं, नदियों में जगह जगह पे झरने हैं। ठीक है, तो उसके वजह से भी बहुत लोग यहाँ पे नहीं पहुंच पाते थे। तो यहाँ समझ आया, यहाँ लोग नहीं पहुंच पाते थे, इसलिए इसे अंध महाद्वीप और काला महाद्वीप कहा गया। ठीक है, अंध मतलब वही अंधेरा। ठीक है, इसलिए इसे अंध महाद्वीप कहा गया और काला महाद्वीप कहा गया, क्योंकि यहाँ पे लोग पहुंच नहीं पाते थे। अब हम लोग देखते हैं गरीब महाद्वीप। इसे गरीब महाद्वीप क्यों कहा गया, ऐसा इसलिए, इसके बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, पहला प्राकृतिक कारण, दूसरा है बीमारी, तीसरा हम लोग देख लेते हैं यहाँ का राजनीति। ठीक है, और यहाँ का इतिहास। ठीक है, हम लोग यहाँ का प्राकृतिक देखते हैं, सेम एज इट इज। हम क्या बताएं कि यहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं, नदियों में कई झरने हैं। ठीक है, तो झरने के वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे व्यापार नहीं कर पाते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, इसलिए। और यहाँ का क्या बोले हम, बीमारी। यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्म होने के कारण यहाँ पर कीट मच्छर ये सब बहुत सारे पनपते हैं। मच्छर ज्यादा होने से यहाँ पे मलेरिया बहुत तेजी से फैलता है और लोग पूरा कमजोर हो जाते हैं। और आगे का कारण क्या बताएं, इतिहास। यहाँ का इतिहास भी ऐसा रहा है कि यूरोपियन देश के लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे लूट किए हैं। यह पता है आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात, कि अफ्रीका अफ्रीका में, विश्व में सबसे ज्यादा सोना अफ्रीका में ही मिलता है। पता है, यहाँ पे हीरे का खान भी है। तो आप बताइए, इस महाद्वीप में इतने सारे ईंधन है, इतने सारे मतलब चीज है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग गरीब हैं। क्यों गरीब हैं, क्योंकि यहाँ का जो सरकार है, सरकार भी अपना फायदा देखती है, जनता को वहां ज्यादा नहीं देखा जाता। इस विशेष इसलिए यहाँ पे इतना गरीबी है, लोग बहुत गरीब है वहां पे। क्यों, क्योंकि वहां का सरकार भी ऐसा, कानून व्यवस्था भी वैसा ही है। यहाँ के लोगों का इतिहास भी ऐसा रहा है कि बहुत सारा लूट हुआ है यहाँ पे, इसलिए यह देश, सॉरी, यह महादेश, महाद्वीप पूरा गरीब हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आई। तो हम लोग चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे टोटल पता है यहाँ का कुल कितने देश है। अफ्रीका महादेश में देश कितने हैं, कुल देश यहाँ पे हैं 54 देश है। अफ्रीका महादेश में 54 देश है, जो कि पूरे विश्व में, सॉरी, पूरे महाद्वीप में सबसे ज्यादा, इसी इसी महाद्वीप में इतने सारे देश हैं। सबसे ज्यादा देश इसी महाद्वीप में है। यहाँ तक बात समझ आई, सबसे ज्यादा देश इसी महाद्वीप में है। कुल कितने कुल कितने देश है, तो कुल 54 देश है। चलिए, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गया होगा।
जैसे कि हमारे झारखंड को ही देख लीजिए, हमारे झारखंड में कितने सारे ईंधन है, कितने सारे चीज हैं। यहाँ पे कोयला पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है और भी कई कई तरह के पाए जाते हैं मिनरल। लेकिन फिर भी हमारा देश अभी तक पिछड़ा ही रह गया। क्यों? क्योंकि यहाँ का सरकार वैसा ही है, यहाँ के लोग वैसे ही है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो सारे ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए हमारे इस राज्य के जनता भी ऑलमोस्ट गरीब ही है। क्या बताएं, अब हमारा दुर्भाग्य है ये। तो हम लोग आगे देखते हैं। चलिए हम लोग छोटा सा ड्रॉ कर लेते हैं एक अफ्रीका का। बस ये समझने के लिए है, ठीक है। आपको हम समझा रहे हैं, मान के चलिए ये अफ्रीका महादेश है, ठीक है। अब यहीं से 3 रेखा गुजरती हैं। कौन कौन सी रेखा? तो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। चलिए हम लोग देखते हैं। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? यह एक काल्पनिक रेखा है। भूमध्य रेखा जो है, या कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सारे काल्पनिक रेखा है। ये मार्कर को क्या हो गया, चल नहीं रहा। हाँ, तो ये रहा भूमध्य रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं, जो कि पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा है। यह काल्पनिक रेखा है, ठीक है। यह काल्पनिक रेखा है, जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश है, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। इक्वेटर लाइन भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ से कौन रेखा गुजरती है? यहाँ से मकर रेखा, यहाँ से मकर रेखा भी गुजरती है, जो कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। इसे हम लोग आगे की क्लास में बहुत विस्तार से जानेंगे। आज सिर्फ आपको समझाने के लिए हम समझा रहे हैं। फिर ऊपर क्या है? ऊपर मकर सॉरी कर्क रेखा है। ये भी है 23.5 डिग्री, ये नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। और ये साउथ हो जाएगा। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग क्या कहते हैं? तो कर्क रेखा कहते हैं। ये कर्क रेखा हो गया, ठीक है। ये मकर रेखा हो गया। यहाँ तक बात समझ आई? और इसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ आ गई। अब हम लोग आगे की क्लास में और भी अच्छे तरीके से इसको समझेंगे, इसको जानेंगे कि कौन सा मरुस्थल कहाँ पर है, कितने मरुस्थल है, यहाँ का जलवायु क्या है, इसमें कितने जनजातियां पाई जाती हैं, इसमें कितने देश है, कहाँ कहाँ पे है, क्या है, सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक होता है। आई होप आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कैसा लगा शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इस क्लास को देख पाए, समझ पाए चीजों को अच्छी तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।